लास्ट राउंड जो होगा बजर राउंड आप लोगों को बता दिया गया है। आपके सामने जो मोबाइल है उसमें बजर का चिन्ह है एक लाल वाला, जैसे पहले दबाओगे प्रश्न सुनने के बाद वो हमारे होस्ट DS कुजूर के पास जो है चला जाएगा। हमारे DS कुजूर में जो पहला जो दबाएगा उसी का आएगा। यदि वो सही आंसर देता है तो जो है उसको 10 नंबर देंगे सर, और यदि गलत आंसर देंगे तो वो आप ऑटोमेटिक जैसे दबाएंगे पता चल जाएगा कि आपको जो है 5 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। 10 में 10 माइनस नहीं होगा ना सर, 5 होगा। ठीक है, तो राउंड 2 के लिए तैयार है सब कोई? राउंड 2 में राउंड 3 वो राउंड 2 अभी हो, राउंड 3 का है ना। राउंड 2 में आपको प्रत्येक को एक एक सवाल मिलते जाएगा। ये बोनस राउंड है। यदि इसमें आप सही आंसर देते हैं तो आपको जो है 10 नंबर मिलेगा, और गलत आंसर देते हैं, गलत आंसर दोगे तो 0 अंक मिलेगा, लेकिन उसका बगल वाला सही आंसर देगा तो उसको 10 नंबर बोनस होगा। ठीक है, ये है बोनस राउंड। तो प्रश्न क्रमांक पहला, निखिल वहीं रहा। प्रश्न क्रमांक पहला सुभाष चंद्र बोस वालों के लिए प्रश्न है, अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार। दबाना नहीं है, ये दबाना नहीं है, ये जो है इस तरह से जा रहा है। समानता का अधिकार पूरा यदि हम इसको बोलें तो कानून के समक्ष समानता और कानूनों का सम्मान का संरक्षण। लेकिन समानता का अधिकार भी एक उत्तर सही है, ताली बजा दो इसके लिए। 10 नंबर, हाँ 10 नंबर। दो टीम वालों के लिए, भगत सिंह वालों के लिए प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न दूसरा, अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में ये सब मौलिक अधिकार के अंतर्गत के जो है अनुच्छेद हैं। यदि नहीं जानते हैं तो आगे बढ़ा सकते हैं। अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में क्या है? यदि नहीं 2 मिनट 1 मिनट समय है, उसके बाद नहीं जान रहे हो तो बगल वालों को दो बोनस के लिए। आइए सर, अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में क्या है? चांदनी नहीं, आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। समय देखिए ना सर, 1 मिनट का समय थोड़ा देखिए। हो गया, अब मैडम देखिएगा। हाँ हो गया है, समय हो गया है। हाँ, बोनस के लिए लोकमान्य तिलक वालों की तरफ जाते हैं। लोकमान्य तिलक, प्रश्न है अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में क्या है? इनके लिए 30 सेकंड ना, हाँ 30 सेकंड, जैसे 30 सेकंड होगा बताइएगा। अनुच्छेद 17 में क्या है? हाँ हाथ ऐसे कर, नहीं बोल देना पास। चलो उधर, नहीं पता तो सीधा हाथ ऊपर कर दोगे, ठीक है? नहीं पता करके, नहीं पता। हाँ, इन लोगों के पास आता है। अनुच्छेद 17 में क्या है? नहीं पता? नहीं, गैस नहीं मारना है, बताना है। नहीं पता ना, चारों टीम को नहीं पता। इसमें है अस्पृश्यता का उन्मूलन और उसके अभ्यास का निषेध। मतलब छुआछूत की भेदभाव नहीं करना है, ये इसमें जो है इसमें, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या है? तीसरा वालों के लिए ना, लोकमान्य वाले नहीं पता तो नहीं पता, सीधा ना, नहीं पता राम। हाँ चलो, 17 में क्या है? सब तुम लोगों को दिया था, उस PDF में था। नहीं पता तो सीधा हाथ ऊपर कर सकते हो। नहीं पता, चलो इधर वाले, अनुच्छेद 17 में क्या है? नहीं सॉरी 15 में क्या है? इधर
बता सकते हो, गलत होगा तो नंबर नहीं कटेगा इसमें। नहीं पता? हाँ, इसमें जो है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। और लास्ट जो है उधर टीम कौन सा टीम है? पटेल वाली टीम के लिए प्रश्न है, अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में क्या है? नहीं पता? हाथ ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा जो फास्ट करेंगे समय के दो देखते हुए। आगे बढ़ो। हाँ, इधर डोलिका बोनस के लिए अनुच्छेद 16 में क्या है? कानून तो सब है, पूरा बोलो। नहीं पता? उधर और उधर, ठीक। इसमें है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, मतलब भारत के किसी भी जगह पे जाकर व्यवसाय कर सकते हो, ठीक है। ये जो है इसकी समानता का अधिकार है, ठीक है। तो सबको 0 0 0, 1 से 10 पाया है। हाँ, चलो थोड़ा सा एक दो प्रश्न और, एक प्रश्न और सबको करते हैं, फिर बजर राउंड, लास्ट राउंड ना। पहला वालों के लिए अनुच्छेद 19F में क्या है? 19F, F नहीं पता तो हाथ ऊपर कर दो। हाँ, संपत्ति का अधिकार, बहुत बढ़िया, पवन के लिए जोरदार ताली। और भगत सिंह वालों के लिए अनुच्छेद 19C में क्या है? अनुच्छेद 19C में क्या है? अनुच्छेद 19C में क्या है? नहीं पता तो आगे बढ़ाएंगे बोनस के लिए। हाँ चलो राम, तीसरा टीम वाले 19C में क्या है? नहीं पता तो सीधा हाथ ऊपर कर सकते हैं। उधर 19C में क्या है? नहीं, हाथ ऊपर कर सकते हैं। हाँ, इधर 19C में क्या है? बोनस के लिए है ना। संघ बनाने का स्वतंत्रता, वेरी गुड, इसके लिए 10 नंबर बोनस। प्लस 10 करो और उसके ऊपर में बी लिखो, 10 करके बी लिखो, ऊपर में 10 करो बी लिखो, ये बोनस अंक है ना। हाँ, तो कहाँ तक थे प्रश्न हम लोग, कहाँ किए हैं? दूसरा वालों को किए हैं ना, पहला दूसरा हो गया। अब तीसरा वालों के लिए प्रश्न है, अनुच्छेद 19A में क्या है? अनुच्छेद 19A में क्या है? तीसरा वाले टीम कौन सा है? लोकमान्य तिलक। क्या है? नहीं पता तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। 19A में क्या है? हाथ ऊपर कर सकते हैं। हाँ, उधर 19A में क्या है? 19A में क्या है? अन्नू, नहीं तो हाथ ऊपर करके जो है आगे पास कर दो प्रश्न। 19A में क्या है? नहीं पता? हाँ, क्या? नहीं, इधर आता है बोनस के लिए। 19A में क्या है? वेरी गुड, बोनस बी, 2 बोनस बी, ठीक। और लास्ट प्रश्न इस राउंड का अंतिम प्रश्न है, अंतिम टीम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल वालों के लिए है। प्रश्न है 19 अनुच्छेद 19D में क्या है? अनुच्छेद 19D में क्या है? अनुच्छेद 19D में क्या है? यदि नहीं जानते हैं तो हाथ ऊपर करके आगे बढ़ा सकते हैं, समय नहीं लेंगे। सत्यंका नहीं, तो ये जो है इधर आता है पहला सुभाष चंद्र बोस की तरफ। 19D में क्या है? किसी भी स्थान पर निवास करने का अधिकार। वेरी गुड, ताली बजा दो इनके लिए, 10 बोनस।
देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन और रहने के का जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है इस अनुच्छेद के द्वारा हमको मिलता है। तो अब इस राउंड को पे जो है करते हैं। राउंड 2 में कितने अंक पाए हैं सुभाष चंद्र बोस वाले? 50। वेरी गुड, ताली बजा दो इनके लिए। और बाकी टीम ने जो है 0-0-0 अर्जित किया है। तो इस राउंड में बहुत आगे बढ़ गए हमारे सुभाष चंद्र बोस वाले। अब उनका स्कोर हो गया है 100 और ये जो है टॉप पे चले गए हैं। तो सुभाष चंद्र वाले जो बोस वाले 100 अंकों के साथ पहले स्थान पे, जोरदार ताली इनके लिए। दूसरे स्थान पे भगत सिंह वाले 65 अंकों के साथ, ताली बजा दो इनके लिए। और तीसरे स्थान पर लोकमान्य तिलक वाले 55 अंकों के साथ। और सरदार वल्लभ भाई पटेल वाले 30 अंक, चौथे स्थान पे। हाँ ठीक है। अब लास्ट राउंड, समय की नज़ाकत को देखते हुए समय नहीं लेंगे, और अंतिम राउंड है ये। और इस राउंड एक बजर राउंड है। सुनने के बाद आपके सामने में मोबाइल है, तैयार हो जाए सब कोई, और वहाँ पे एक बटन होगा। जैसे प्रश्न आपको समझ में आता है आपको बजा देना है, और उस टीम का जो है हमारे जो पहले बजाएगा उसका हमारे होस्ट कुजूर के मोबाइल पे चला जाएगा। और उसके बाद प्रश्न का आंसर दोगे, सही दोगे तो 10 नंबर, गलत दोगे तो -5 नंबर। सही दोगे तो जो है 10 नंबर और गलत दोगे तो -5 नंबर। और ये निर्णायक राउंड है। ये क्या है? निर्णायक राउंड है। और प्रश्न की क्वालिटी बहुत सिंपल है। ये उधर जितना प्रश्न था क्वालिटी में तो वैसे का क्वालिटी का नहीं है। लगभग 5 प्रश्न को आप लोग जान रहे हो, लेकिन आपको समझना है और उसका आंसर देना है। ठीक है। तो प्रश्न की संख्या 5 है, मतलब 50 नंबर पाया जा सकता है। और 50 नंबर पाते हो तो सुभाष चंद्र बोस को क्रॉस कर सकते हो, है ना। और 50 से कम होता है तो क्रॉस नहीं कर सकते, है ना। तो ठीक है, 50 नंबर का है, सब में 10-10 नंबर है। शुरू करें? सब कोई रेडी? बाद में जो हिम्मत का ना भाई, हमको नहीं दिए प्रश्न कर। कौन दबाएगा ये जो है पहले से डिसाइड कर लेंगे। कौन दबाएगा वो पहले से डिसाइड कर लोगे। बाद में जो है उसका जो है अंगुठली को उठा हटा के जो है दबाने के लिए दौड़ नहीं जाना है ना। चलो शुरू करें। राउंड 3 और राउंड का नाम है बजर राउंड, है ना। इसमें पहला प्रश्न है, सब कोई तैयार? ओके, रेडी। पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है? हाँ आया कि? सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले। वेरी गुड, सुभाष चंद्र बोस वाले। बताओ किस में है? किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है? 19 और 22। 19 से 22। वेरी गुड, ताली बजा दो इनके लिए। 10 नंबर। अब आज के निसंदेह पिछली हार से जो है सबक लेते हुए आज जो है आगे बढ़े। हाँ, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2, किस अनुच्छेद में है संवैधानिक उपचार? बहुत बढ़िया, तालियों से स्वागत करें पहले इनका। हाँ, और आंसर तो वेरी गुड, 32। ताली बजा दो फिर जोरदार इनके लिए। और निसंदेह पिछली हार से सबक लेते हुए बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और प्रश्न क्रमांक 3,
प्रश्न सुनने के बाद ही दबाएंगे, इस बार थोड़ा पहले दबा दिए थे प्रश्न खत्म होने से पहले ही। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रश्न क्रमांक 3 है, किस अनुच्छेद में है धार्मिक स्वतंत्रता? भगत सिंह बताइए, किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? 25 से 28। वेरी गुड, ताली बजा दो इनके लिए। आर्ट्स वाले राजनीति नहीं पढ़ते हो क्या कुजूर सर? सबसे ज़्यादा उनको मैं सोच रहा था जवाब देंगे करके, लेकिन बहुत पीछे हो रहे हैं वो लोग। चौथा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, कौन सा अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है? तालियों से स्वागत करें पहले इनका। चलो बताओ, सुभाष चंद्र बोस वाले, ये वाले हैं क्या? संपत्ति का अधिकार। वेरी गुड, ताली बजा दो इनके लिए। खिलाड़ी में बदलाव किए हैं लोग, इसलिए जो है अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और इसका पूरा डिटेल दे दिया गया था सर, पेपर दे दिया गया था। 12वीं क्लास में कल चर्चा भी हो रहा था कि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, अब नहीं है। हाँ, लेकिन 10वीं का जो है पवन सिदार के लिए जोरदार ताली एक बार बजा दो। और अकेला खिलाड़ी है, 2 खिलाड़ी हैं 10वीं वाले, बाकी जो है सब 11वीं 12वीं वाले हैं, लेकिन बेहतर जो है परफॉर्मेंस दे रहा है। लास्ट सवाल, अंतिम, किस अनुच्छेद में है शोषण का अधिकार? भगत सिंह, खड़े हो जाओ, ताली बजा दो इनके लिए पहले। और जैसे होगा तो माइनस कटेगा ना। चलो 23 से 24, ताली बजा दो इनके लिए। और इस तरह से आज का संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हमारे भारतीय संविधान और मौलिक अधिकार पर जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हो रहा था, उसका अंतिम राउंड समाप्त होता है, बजर राउंड समाप्त होता है। और इस राउंड में सर्वाधिक अंकों के साथ सुभाष चंद्र बोस 30 अंक हैं, ताली बजा दो इनके लिए। और भगत सिंह वाले 20 अंकों के साथ दूसरे स्थान पे इस राउंड में दूसरे स्थान पे हैं, ताली बजा दो। और अंतिम जो है दोनों आए हैं 0 अंकों के साथ, लोकमान्य तिलक और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो समय की नज़ाकत को देखते हुए अब जो है इस राउंड की जो है विजेताओं की घोषणा मैं कर देता हूं, और उसके बाद लास्ट जो है आप लोगों की भाषण प्रतियोगिता होगा, उसके बाद इनाम वितरण और आज का कार्यक्रम की समाप्ति होगा। तो मैं हमारे स्कोरर से जानना चाहूँगा सर्वाधिक कौन है? तो ऐसे कर दो ना थोड़ा हाँ, थोड़ा सा स्कोर बोर्ड कुछ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा 130 है ना, 130 के साथ 130 है ना, 130। जोरदार ताली, खड़े हो जाओ पहले अपने स्थान पे। दूसरे स्थान पे हैं भगत सिंह, इनका स्कोर है 85, ताली बजा दो इनके लिए। खड़े हो जाओ अपने स्थान पे। और तीसरे स्थान पे हैं लोकमान्य तिलक, खड़े हो जाओ अपने स्थान पे।
55 अंकों के साथ। और लास्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल, खड़े हो जाओ अपने स्थान पे। इनका स्कोर है 30। कोई बात नहीं, जीत हार होती है। जैसे पिछली हार से सबक लेते हुए हमारे सुभाष चंद्र बोस ने आज बेहतरीन प्रदर्शन किया था। निश्चित ही खिलाड़ी बदले, इसका जो है फ़ायदा इनको मिला। तो अपने अपने स्थान पे जा सकते हो। ठीक है, ये कार्यक्रम सुचारू संपन्न हुआ। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो अपने लिए। ठीक, अब जो है भाषण प्रतियोगिता की तरफ आते हैं। और भाषण प्रतियोगिता में जो नाम लिखाया गया है, समय की नज़ाकत को देखते हुए आज हम नीचे से लेते हैं। पिछले समय ऊपर से लिए थे, आज नीचे से लेते हैं। और भाषण प्रथम प्रतिभागी है संविधान दिवस, हमारा संविधान पर भाषण देने के लिए आ रहे हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ से निखिल गुप्ता। जोरदार तालियों से स्वागत करें इसका। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे सहपाठियों, आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम भारतीय नागरिक के लिए 26 नवंबर संविधान दिवस गर्व का दिन है। कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता। संविधान में ही देश के सिद्धांत और उसको चलाने के तौर तरीके होते हैं। यह संविधान ही है जो हमें एक आज़ाद देश और आज़ाद नागरिक होने की भावना का एहसास कराता है। जहाँ संविधान के दिए मौलिक अधिकार हमारे ढाल बनकर हमारी हक दिलाते हैं, वहीं इसमें दिए मौलिक कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारी याद दिलाते हैं। हमें यह भी जानना जरूरी है कि 26 नवंबर के दिन हमारे देश में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2015 में भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए फैसला किया था। 2015 इसलिए खास वर्ष था क्योंकि उस साल संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी। हमारे संविधान को तैयार करने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। यह 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था और 26 जनवरी 1950 में से लागू किया गया था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे कई देशों के संविधान को अध्ययन करके बनाया गया है। इसके बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, इसे बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, श्याम प्रसाद मुखर्जी आदि सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसलिए उन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। इस संविधान दिवस पर हमें अपने जीवन, मौलिक कर्तव्यों और देश के कानून का पालन करने का प्रण लेना चाहिए। देश का अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनने से न सिर्फ संविधान का मकसद पूरा होगा, बल्कि संविधान के निर्माताओं का सपनों का राष्ट्र निर्माण होगा। संविधान दिवस को आप सबकी हार्दिक शुभकामनाएं फिर से देना चाहता हूं और अपने विचारों को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हाँ, बहुत ही अच्छा अपने विचारों को रखा निखिल गुप्ता ने। निसंदेह संविधान के बारे में जो उन्होंने कहा वो बहुत ही अच्छी बातें हैं और प्रभावशाली रूप से उन्होंने रखा अपनी बातों को। और ये कंपटीशन है, भाषण प्रतियोगिता चल रहा है, तो मैं इसको जो है चाहूँगा कि बढ़िया सा प्रदर्शन करें। उसके बाद आप लोगों का जो है पहला दूसरा इनाम अनाउंस किया जाएगा। तो मैं लोकमान्य तिलक की तरफ से प्रतिभागी जो भाग ली हैं, हमारा संविधान के बारे में बोलना चाह रहे हैं, प्रियंका राठा, मैं जोरदार तालियों से उसका स्वागत करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ जो आए और अपनी भाषण जो है यहाँ प्रस्तुत करें। कुमारी प्रियंका राठा, लोकमान्य तिलक की तरफ से। आप सबों जना संविधान दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। आज संविधान दिवस के अवसर पर
हम सभी एकत्रित हुए हैं। मैं प्रियंका राठिया संविधान दिवस के इस पावन अवसर पर संविधान के विषय में बताना चाहूँगी। हर भारतीय नागरिक के लिए हर साल 26 नवंबर का बेहद खास दिन होता है। यह वह दिन है जब देश के संविधान सभा ने मौजूद संविधान को विविधता मिली। यह संविधान ही है जो हमें एक आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक का भावना एहसास कराता है, जहाँ संविधान की दिए मौलिक अधिकार हमारे ढाल बनकर हमारा रक्षा करती है। वही इसमें दिए मौलिक कर्तव्य में हमें हमारी जिम्मेदारियों का भी एहसास दिलाते हैं। हर वर्ष 26 नवंबर को दिन देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1959 को ही देश की संविधान सभा में संविधान को विविधता रूप से अपनाया था। हालांकि इसे 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया। पूरा संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। यह 26 नवंबर 1959 को पूरा हुआ। संविधान केवल एक वकील का ही नहीं, दस्तावेज नहीं, बल्कि यह जीवन का एक माध्यम है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब की यह लाइन संविधान की परिभाषा को दर्शाती है। बिना संविधान के आज़ाद भारत में जीवन का कल्पना करना असंभव है। जब देश घने अंधेरों से गुजर रहा था, तब संविधान ने मंजिल दिखाई। भारत में अंग्रेज शासन के विरोध के लिए भारत से महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अंग्रेज के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। वे सभी चाहते थे कि भारत एक स्वतंत्र देश बने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत को अपने संविधान की आवश्यकता पड़ी, ताकि हमारे देश एक स्वतंत्र भारत के साथ साथ लोकतंत्र एवं आदर्श भारत कहलाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह गए कि मैं ऐसा धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखलाता है। यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय भीमराव अंबेडकर। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति हमारी प्रियंका राठिया का, और निसंदेह उन्होंने अपनी वक्तव्य जो है प्रभावशाली रूप से, प्रभावशाली ढंग से हमारे बीच में रखा। अब हम हमारे संविधान के बारे में बोलने के लिए, वक्तव्य देने के लिए, उद्बोधन के लिए मैं भगत सिंह की तरफ से चमार सिंह राठिया को आमंत्रित करना चाहूँगा। चमार सिंह और ये भगत सिंह की प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित प्राचार्य महोदय और शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं आज संविधान दिवस के विषय में भाषण देना चाहता हूँ, तो जो भी गलती होंगे तो क्षमा करेंगे। हमारा भारत देश आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का अर्थ है कि भारत देश में जनता और संविधान को पहले मान्यता दिया जाना। भारत एक लिखित सामग्री है जिसे भारत की आज़ादी के पूरे पहले बाद में लिखा गया था, परंतु भारत एक लिखित सामग्री है जो भारत की आज़ादी के बाद लिखा गया था। भले ही भारत की आज़ादी के बाद लिखा गया है, परंतु इसकी तैयारी भारत की आज़ादी के पहले ही कर चुकी थी। 2 वर्ष 11 महीने 18 वर्ष में बने हमारे संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। संविधान का गठन 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान लागू हुआ था और संविधान के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में हम संविधान दिवस बनाते हैं। संविधान में 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, 395 मुख्य अनुच्छेद हैं। धन्यवाद।
बहुत अच्छी प्रस्तुति चमासी की तरफ से। अब मैं आज के इस भाषण प्रतियोगिता के अंतिम प्रतिभागी कुमारी सीमा राठिया को आमंत्रित करना चाहूँगा। सुभाष चंद्र बोस की तरफ से वो हमारे संविधान के संबंध में अपनी बात रखेंगे। कुमारी सीमा राठिया। भारत माता की यहाँ पे उपस्थित प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुमारी सीमा राठिया संविधान के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ, तो कुछ भी गलती हो तो क्षमा करना। जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत में 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था, जो 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। भारत की आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए निमंत्रण दिया। उन्हें 29 अगस्त को संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय संविधान के प्रति बाबा साहेब अंबेडकर का स्थायी योगदान भारत के सभी नागरिकों के लिए एक बहुत मददगार है। भारत के नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता और संघ के रूप में गठन करने के लिए अपनाया गया। जब भारत के संविधान को अपनाया गया था, तब भारत के नागरिकों ने शांति, शिष्टता और प्रगति के साथ एक नए संवैधानिक, वैज्ञानिक, स्वराज्य और आधुनिक भारत में प्रवेश किया था। भारत का संविधान पूरी दुनिया में बहुत अनोखा है और संविधान सभा द्वारा पारित करने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारत भाग्य विधाता हमारा संविधान है। यह देश का सबसे बड़ा सम्मान है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय संविधान की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो इस प्रकार से आज हमारे संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा गया था, तीनों कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का जो है अनाउंसमेंट तो हो चुका है। पहला दूसरा मिला है, पहला सुभाष चंद्र बोस को और दूसरा भगत सिंह माधव को। लेकिन मैं निबंध की तरफ पढ़ना चाहूंगा। निबंध में हमारे प्रथम स्थान पर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो निबंध प्रतिभागी लिए हैं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हाँ ठीक। और दूसरा स्थान पे है, नाम बता दे इसमें। हाँ नाम ललिता राठिया, 12वीं विज्ञान, 12वीं साइंस। ललिता राठिया, 12वीं विज्ञान। जोरदार ताली बजाओ। जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। पिछले वाले निबंध से जो है थोड़ा सा जो है परिवर्तन हुआ है।
लगातार वही लोग कीमत में जीत रहे थे, लेकिन पहला जो है प्रतिभागी है जो निकल के हमारे बीच में आई है। और दूसरे स्थान पे है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है सरदार वल्लभ भाई पटेल? रोशनी पटेल। जोरदार और तीसरा में बता दो भाई कौन कौन है? होगा तो बताइए, करते हैं रिकॉर्ड को रखेंगे, उसमें लिख दीजिएगा सर। तीसरा में 2 लोग हैं, बता दो। पीछे नाम बता दो। तीसरा स्थान पे है कुमारी अहिल्या राठिया और ये टीम है भगत सिंह। जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। और तो तीसरा में एक और है कुमारी सुमन राठिया, आई है। टीम का नाम है लोकमान्य तिलक। जोरदार ताली बजाइए। प्रतिभागी को दूसरा स्थान दिए हैं। एक है लोकमान्य तिलक से कुमारी प्रियंका राठिया, अपने स्थान पे खड़े हो, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और दूसरा स्थान में दूसरा प्रतिभागी है सरदार वल्लभ भाई पटेल से निखिल गुप्ता। दोनों को दूसरा स्थान मिला है, जोरदार ताली से स्वागत करें। और बढ़िया ये। और अंतिम तीसरा स्थान पे है हमारे भगत सिंह तरफ से जमात में राठिया, अपने स्थान पे खड़े हो, जोरदार ताली से स्वागत करें। तो आज प्रतियोगिता में सभी को जो है सभी टीम को जो है मिल गया है। और अब इनाम वितरण की बारी आती है। इनाम वितरण के लिए आज हाथों हाथ कर देते हैं। कुछ कमी पेशी को कर दो तो जो है 10 मिनट करेंगे। हो जाएगा। इनाम थोड़ा कम आया था और बजट या प्लानिंग नहीं कर पाए थे उस हिसाब से, तो ठीक है सोमवार को देंगे। लेकिन कुछ प्रतियोगिता क्यूज जो प्रश्नोत्तर हुआ था उसका हम इनाम वितरण करते हैं। तो मैं सुभाष चंद्र बोस के तीनों प्रतिभागियों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आकर हमारे संस्था प्रमुख श्री मिश्रा सर के कर पहलों से पढ़ा करते ठीक। श्रीमती कल्पना तिग्गा वरिष्ठ व्याख्याता, हमारे तीनों प्रतिभागी सुभाष चंद्र बोस प्रश्नोत्तरी में पहले स्थान प्राप्त किए हैं, उनको जो है इनाम दिया जाएगा। तो तीनों प्रतिभागी आ जाए। और आंचल, डोलिका और पवन सीधा, तीनों को आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार ताली से स्वागत करें तीनों बच्चों का। और इनाम भले जो भी हो, लेकिन इसका महत्व जो है बहुत ज्यादा होती है। और इतनी बड़ी प्रतियोगिता में जो है ये लोग विजेता बने, तो जोरदार ताली से स्वागत करें। और क्विज प्रतियोगिता के रनर अप है, सेकंड विनर है भगत सिंह। तो भगत सिंह से मैं चांदनी दो हसीना बनूं और कौशल्या, तीनों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और हमारे व्याख्याता सुश्री पटेल मैडम के कर कमलों से अपना इनाम प्राप्त करें।
तालियों से स्वागत करें। और जो बच गए भाषण और निबंध का, उसको सोमवार को आप लोगों को वितरित कर दी जाएगी प्रेयर में। तो मैं कार्यक्रम के अंत में हमारे संस्था प्रमुख जी को जो है चंद उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा, आशीर्वाद के लिए। कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे भोय सर का, गोस्वामी सर का, मैडम लोग और सभी हमारे शिक्षकों का सहयोग रहता है। इस सभी कार्यक्रमों से क्या है, बच्चों में ज्ञानवर्धन होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, कोई भी चीज़ को जब हम समूह में चर्चा करते हैं तो उससे हमारा ज्ञानवर्धन होता है। कोई चीज़ हमको नहीं मालूम है तो दूसरों से पता चलती है। तो निश्चित रूप से इससे आप लोगों को फायदा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। आज हमारा संविधान दिवस था, उसके कार्यक्रम से आपको भारत के संविधान के जो विषय में बहुत सी बारीकियों की जानकारी हुई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप सभी को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद। 10वीं और 12वीं का जो फार्म है वो आ गया है। 10वीं 12वीं का फार्म आ गया है, उसको आपको चेक करना है। उसके जो एंट्री है, नाम, पिता का